हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एलिगेशन जो एक्चुअल में मिक्सचर का पार्ट है, लेकिन इसके एप्लीकेशन हमें हर जगह मिल जाते हैं। परसेंटेजेस, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस। तो हम इसे एक अलग चैप्टर की तरह करेंगे जिसमें हम सब कुछ कवर करेंगे। मिक्सचर, परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस एंड एवरीथिंग। ठीक है। सबसे पहले एलिगेशन होता क्या है? एलिगेशन एक तरीका होता है जिससे हम दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स करके या तो उनका एवरेज निकालते हैं या तो उनका रेशियो निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक शॉप में जाते हैं, वहां से आप बिस्किट खरीदते हैं 10 रुपए का। नेक्स्ट शॉप में जाते हैं जहाँ से आप बिस्किट खरीदते हैं 15 रुपए का, और आपको घर आके पता चलता है जो आपने एवरेज आया है इनका वो आया है 12। तो जो आपको इससे रेशियो मिलेगा ना, वो होगा अमाउंट आपने जो खरीदा होगा शॉप 1 और शॉप 2 से। ये हम पे रेशियो के फॉर्म्स में आता है। अब इसको निकालते कैसे हैं? जो ये 10 और 12 है, ये ऐसे में जाएंगे, और 15 और 12 ऐसे में जाएंगे, एक क्रॉस के फॉर्म में। हमेशा बड़े में से छोटा माइनस होगा। जैसे 12 में से 10 गए तो 2, और 12 में से 15 गए तो 3। इसका मतलब अगर आप 3 पैकेट लेंगे 10 रुपए वाले बिस्किट के, 2 पैकेट लेंगे 15 रुपए वाले बिस्किट के, तो आपका एवरेज जो प्राइस बनेगा वो बनेगा 12 रुपए पर पैकेट। ठीक है। ये आपके समझ आ गया होगा। अब इसमें जो हमें मेन चीज नोटिस करनी होती है वो ये नोटिस करनी होती है कि हमेशा एक छोटी क्वांटिटी होगी, एक बड़ी क्वांटिटी होगी, और एक मिडिल में होगा। ठीक है। ऑल्सो हमें जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि जो एलिगेशन होता है वो तब लगता है जब हम किसी रिस्पेक्ट में वैल्यू ले रहे हो। जैसे यहाँ पर हमने माना कि 10 रुपीज पर आर्टिकल हमने कुछ सामान खरीदा है। तो जो हमें रेशियो मिला है, क्या मिला है? ये हमें आर्टिकल का रेशियो मिला है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप भागते हैं 20 किलोमीटर पर आवर से, आपका दोस्त भागता है 30 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है। आपकी जो एवरेज में निकल के आती है वो आती है 27 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आप इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो बड़े में से छोटा माइनस होगा नहीं, यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये नीचे पे जो वैल्यू आएगी क्या आएगी? पर आवर। मतलब अगर आप 20 किलोमीटर 3 घंटे के लिए भागे, आपका दोस्त 30 किलोमीटर 7 घंटे के लिए भागे, तो आपको जो एवरेज बन के आएगा वो 27 किलोमीटर पर आवर बन के आएगा। ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। तो ऐसे ही हम इनके क्वेश्चंस पे मूव करेंगे जहां पर हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले है मिक्सचर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये सारे क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी बना लेता है। अभी तक मैंने एलिगेशन इसलिए नहीं कराया था क्योंकि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट का भी नॉलेज होना चाहिए, कई बार आप भूल जाते हैं। ठीक है। देखते हैं। बोला है, टू वेसल्स आर फुल ऑफ मिल्क विद मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 1:4, 3:8। इफ बोथ आर मिक्स्ड इन रेशियो 3:2, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर? क्या बोला है कि दो वेसल हैं जिसमें मिल्क एंड वाटर है, पहले वाले में रेशियो है 1:4, दूसरे वाले में है 3:8। अब इनको हमने मिक्स करा है 3:2 में। तो हम बताना है रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर। अब इसमें क्या करेंगे? हम पे क्या क्या चीजें हैं? मिल्क है, वाटर है, और एक पूरा हम पे मिक्सचर है। क्या तो हम मिल्क की वैल्यू ले लेंगे पूरे मिक्सचर के साथ, या तो वाटर की ले लेंगे पूरे मिक्सचर के साथ। समझे? फॉर एग्जाम्पल, हम मान लेते हैं यह है कंटेनर 1 और यह है कंटेनर 2। कंटेनर 1 में मिल्क कितना है? 1/5। क्यों? 1 क्वांटिटी मिल्क की है, और 5 कितना हो गया? टोटल मिक्सचर हो गया। ऐसे ही सेकेंड वाले में 3 क्वांटिटी मिल्क की है, ओवर 11। ऐसे करके कुछ एवरेज बना जो है हमारा एक्स, और हमने किस रेशियो में मिलाया था? 3:2 में। समझे? अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे कि हम इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय कितने से कर देंगे? 3 + 2 5 से। ठीक है। तो इसे आप कैसे कर सकते हैं? ये हो जाएगा 1/5 × 3 प्लस 3/11 इंटू 2/3 + 2 5। सॉल्व करने पे हमें क्या मिल जाएगा? 3/5 प्लस 6/11/5। 5 ऊपर चल जाएगा और ऊपर वालों को हम प्लस कर देते हैं। हम पे क्या बन जाएगा? 55 × 5 33 प्लस 30। यहाँ पे बन जाएगा 63/275। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है? जो भी हम पे फाइनल वैल्यू बनी है ना, जो हम पे एवरेज बना है, तो वो एवरेज क्या बनेगा? ऊपर पे क्या था लिया था हमने? मिल्क लिया था, और नीचे पे पूरा मिक्सचर लिया था। तो इसका मतलब हमसे क्या पूछा है? मिल्क रेशियो वाटर। मिल्क कितना है हम पे? 63। तो वाटर कितना हो जाएगा? 275 में से मिल्क कितना है? 63, वो घटा देंगे तो हम पे फाइनली क्या बन के आ जाएगा? 63:212। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ना, अगर यहाँ पर 55 से मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ भी 55 से मल्टीप्लाई कर देते, पूरे में 55 से मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ भी एंड यहाँ भी, तो ईजी हो जाती कैलकुलेशन। ठीक है। आगे पे हम यही करते हुए चलेंगे। और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या बोला है, टू मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन 3:2 एंड 4:5। हाउ मेनी liters of the second mixture must be mixed with 3 liters of the first mixture so that the new mixture
दस फॉर्म कंटेन इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर। इसमें क्या बोला है कि पहला कंटेनर है जिसमें मिल्क कितना है 3/5। दूसरा वाला कंटेनर है उसमें मिल्क कितना है 2/9। ठीक है, यहां तक हमें क्लियर हो गया। आगे पे क्या पूछा है, हाउ मेनी लीटर ऑफ सेकंड मिक्सचर मस्ट बी मिक्सड विद 3 liters ऑफ द फर्स्ट मिक्सचर सो दैट द न्यू मिक्स कंटेन्स इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर। मतलब इसने बोला है कि हमने पहले और दूसरे को मिला दिया और उससे जो तीसरा बना है ना उसमें इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर है, तो यानी वो 1:1 है। तो इसका मतलब बीच में क्या आ जाएगा 1/2। तो अब बस इसे हम आगे आगे प्रोसीड करेंगे और हम पे एक रेशियो निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, एक काम करते हैं, हम पूरे में 45 × 2 यानी 90 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ 90 से मल्टीप्लाई, यहाँ 90 से मल्टीप्लाई एंड यहाँ भी 90 से मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 54 एंड ये हो जाएगा 40। एलिगेशन लगाएंगे तो 54 में से 45 गए बचा 9, 40 में से 45 गए बचा 5। तो हम पे 5:9 क्या आ गया, मतलब हमने फर्स्ट वाले को 5x में डाला है, सेकंड वाले को 9x में डाला है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ सेकंड मिक्सचर मिक्स करा जाए पहले वाले के 3 लीटर के साथ। तो यानी इस 5 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है 3 लीटर। तो इसका मतलब 5x की वैल्यू 3 हो गई। हमें 9x की वैल्यू निकालनी है, तो 9x कितना हो जाएगा 3x/5 × 9। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 9 से 27, 27 2 ज़ा 54/10 यानी 5.4 लीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। मैं फिर बताता हूँ, इसमें आपको लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना आना पड़ेगा। क्या बोला है, दो मिक्सचर थे, पहले वाले में मिल्क एंड वाटर था 3:2 में। इसका मतलब मिल्क हो गया 3 क्वांटिटी और टोटल मिक्सचर कितना हो गया 5 क्वांटिटी। सेकंड वाले में क्या था 4 मिल्क और टोटल क्वांटिटी 9। ऐसे करके हमने कुछ मिक्सचर बनाया जिसमें इक्वल क्वांटिटी थी मिल्क और वाटर की। इक्वल क्वांटिटी मतलब अगर 1 मिल्क है तो 1 ही वाटर होगा, तो इसका मतलब 1 milk/2 यानी टोटल मिक्सचर 2 क्वांटिटी का हो गया। ऐसे करके हमने एलिगेशन लगाया तो हम पे रेशियो मिला 5:9। 5 की वैल्यू 3 दी गई थी, तो 9 की वैल्यू क्या बन जाएगी 5.4। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टिपिकल होता है लेकिन जनरली इससे क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं। ठीक है, नहीं तो हमारे पे जो ट्रेडिशनल मेथड होता है आप उससे भी कर सकते हैं, बट कभी कभी ये होता है कि एलिगेशन से जल्दी बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, इन द ब्लेंड ऑफ मिक्स टी द रेशियो ऑफ दार्जिलिंग एंड असम टी इज 4:7 एंड 2:5। द रेशियो इन विच दीज ब्लेंड्स शुड बी मिक्स टुगेदर टू गेट द रेशियो ऑफ दार्जिलिंग एंड असम एज 6:13। सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, पहले लैंग्वेज समझेंगे। सबसे पहले बोला है कि दो मिक्सचर हैं, एक पहला और ये दूसरा। पहले वाले में दार्जिलिंग अपॉन असम कितना है 4/7, दूसरे वाले में दार्जिलिंग अपॉन असम कितना है 2/5। हमें बताना है कि किस रेशियो में मिक्स करें, जो हम पे मिक्सचर बनेगा ना वो बनेगा 6:13 में। तो क्या करेंगे, मान लीजिए ये है पहला, ये है दूसरा, ये हो जाएगा 4/11, ये हो जाएगा 2/7। हमसे पूछा है कि हम किस रेशियो में इसको डालें कि हम पे जो नया मिक्सचर बने वो 6/13 यानी 6/19 बन जाए। एलिगेशन लगाएंगे हम पे हमारा आंसर आ जाएगा। एक काम करते हैं, इसको 19 × 11 × 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे भी 19 × 11 × 7, ये भी 19 × 11 × 7। 11 से 11 कट जाएगा, 19 से 19 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 से 1 बार एंड ये 2 से 3 बार। तो हम पे फाइनली क्या बन जाएगा 38 × 7। ये क्या बन जाएगा हम पे 19 × 11, ये बन जाएगा 77 × 3। तो यानी 8 7 56 कैरी गई 5 यानी 266, 19 एंड 19 यानी 209 और ये हो जाएगा हम पे 231। अब डायरेक्टली जैसे हम करते थे वैसे ही बस इसे माइनस कर देंगे। 266 में से 231 जाएंगे तो कितना बचेगा हम पे 35, और 231 में से 209 जाएगा तो कितना बचेगा हम पे 22। बीच में रेशियो आ जाएगा और ऑप्शन नंबर है हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझे, थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन का काम रहता है क्योंकि जब भी हम पे मिक्सचर आता है तो नीचे पे हमें कैलकुलेशन कम करने के लिए या फिर कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए जो नीचे पे डिनोमिनेटर है हम उसको हटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, 3 नंबर देके जाएगा, कैलकुलेशन के अलावा इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, एसिड एंड वाटर है वेसल ए में 5:2 में। अगर ये वेसल ए है यानी 5/7, ये वेसल बी है क्या बोला है 8:5 यानी 8/13। हमसे पूछा है कि किस रेशियो में निकाले कि जो फाइनली बन रहा है वो बने 9/13।
एक काम करते हैं, पूरे में 7 × 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 से 13 चल जाएगा, यहाँ भी 13 से 13, यहाँ 7 से 7। 13 5 जा 65, 8 7 जा 56, 9 7 जा 63। तो हम पे फाइनली क्या बन जाएगा, 65 में से 63 गए 2, एंड 63 में से 56 गए 7। ऑप्शन नंबर है हमारा करेक्ट हो गया। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था। जनरली क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। जो ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता है वो मेंस में पूछता है, क्योंकि मेंस में आपका क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। ठीक है, इजी था। और आगे देखेंगे। अब ये हम पे सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन है। क्या बोला है, सोल्यूशन ए कंटेन 10% एसिड। अगर 10% एसिड है तो 90% वाटर होगा, इसका मतलब 1/10 की बात हो रही है। बी के लिए क्या बोला है, 30% एसिड है, नहीं 3 एसिड है, 70 पानी होगा तो 3/10 हो जाएगा। पूछा है कि ए और बी को किस रेशियो में मिक्स करें कि हम पे 25% एसिड आ जाए। 25% एसिड यानी 1/4। काम करते हैं, पूरे में 10 × 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे करके क्या होगा, 10 से 10 कट गया तो यहाँ पे फाइनली 4 आ जाएगा। यहाँ 10 से 10 कट गया, यहाँ पे आ जाएगा हम पे 12। यहाँ 4 से 4 कट गया, हम पे आ जाएगा 10। 10 में से 4 गए 6, 10 में से 12 गए 2, यानी 1/3। ऑप्शन बस ये हमारा करेक्ट हो गया। देखा कितना सिंपल सा प्रोसेस है ये। हमने हम हमेशा 10 × 4 से क्यों मल्टीप्लाई करें, जो भी हम पे डिनोमिनेटर आ रहे हैं ना, उन सबसे हम उनका बेसिकली एक एलसीएम ले रहे हैं। या तो आपके दिमाग में एक एलसीएम हिट हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आप सीधा नंबर्स को लीजिएगा और उसको काटते चलिएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। मेंस का क्वेश्चन था 3 नंबर का, 2 स्टेप में बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है भी। 2 लिक्विड है, 3:5, 6:1, तो यानी 3/8, 6/7। इस रेशियो में मिलाएं कि हम पे 7:3 मिल जाए। 7:3 यानी 7/10। पूरे में 8 × 7 × 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी 8 × 7 × 10, यहाँ भी 8 × 7 × 10। 8 से 8 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 3 21 यानी 210, 6 8 48 और 10 यानी 480, 49 × 8 यानी 392। अब बस क्या करना है, माइनस करना है। 210 में से 392 जाएंगे तो हम पे आएगा 182, और 480 में से 392 जाएंगे तो हम पे बचाएगा 88। 2 से काटेंगे तो 44, 91। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। समझे। अब जहां तक मुझे लगता है कि आपको पूरा एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि एलिगेशन काम कैसे करता है। नेक्स्ट में क्या बोला है, इन एन अलॉय 80% इज कॉपर, रिमेनिंग इज टिन। 80% कॉपर है, रिमेनिंग टिन है, यानी 20% टिन है। दूसरे अलॉय में 85% कॉपर है, टिन 12% है। ठीक है, इन व्हाट रेशियो शुड टू अलॉयज बी मिक्स सो दैट न्यू मिक्सचर कंटेन 15% टिन। क्वेश्चन चेंज कर दिया। क्या बोल रहा है, 80% कॉपर है, बचा हुआ टिन यानी 20% टिन है। दूसरे वाले में 85% कॉपर है, 12% टिन है, हमें 15% टिन बनाना है। डायरेक्ट डायरेक्ट लिखेंगे, 20 12 15 माइनस करेंगे 3:5। ऑप्शन नंबर है हमारा करेक्ट हो गया। और कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, बस 2 लाइन लिखी और आंसर हमारे हाथ में। ठीक है, इजी है सब। बस आपको बनाने की अप्रोच पता होनी चाहिए कि आपसे पूछ क्या रहा है। लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब में। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, सीजल मीन्स 2018 का क्वेश्चन। इन डेरीज मिक्स cow's milk which contain 10% fat with buffalo's milk which contains 20% fat, then the resulting mixture has 120/7% of fat। तो हमसे पूछा है कि काउ के मिल्क को कितने रेशियो में मिक्स किया गया बफेलो के मिल्क के साथ। पहले वाले में 10% फैट है, दूसरे वाले में 20% फैट है, तीसरे वाले में 120/7% फैट है। पूरे में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 70, ये बन जाएगा 140 और ये बन जाएगा 120। जस्ट माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 50, यहाँ पे आ जाएगा 20, यानी 2:5। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो गया। मेंस का क्वेश्चन है, 3 नंबर देके जाएगा, 2 लाइन में कर दिया हमने। ठीक है, समझ गए होंगे कैसे वर्क करता है एलिगेशन अभी तक। और क्वेश्चन देखेंगे, ये भी सीजल मेंस का क्वेश्चन है। एन अलॉय कंटेन्स कॉपर एंड टिन इन रेशियो 3:2। अगर 250 ग्राम कॉपर ऐड कर दिया जाए इस अलॉय में, देन द कॉपर इन इट बिकम्स डबल द क्वांटिटी ऑफ टिन इन इट। क्या बोला, एक अलॉय है जिसमें कॉपर और टिन 3:2 में है, उसमें 250 ग्राम कॉपर और डाला हमने, उसकी वजह से क्या हुआ, जो कॉपर है ना वो टिन की क्वांटिटी से दुगना हो गया, यानी 1:2 में बन गया, जिसमें 2
कॉपर है और 1 हमारा टिन है। तो हमसे पूछा है व्हाट इज द अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ टिन इन द एलॉय। हमसे टिन की वैल्यू पूछ ली। अब इसे कैसे करेंगे? मान लीजिए पहला वाला है जिसमें कॉपर और टिन 3:2 यानी टिन कितना था 3/5। दूसरे वाले में क्या करा है हमने? केवल कॉपर ऐड करा है। कॉपर ऐड करा है तो इसका मतलब उसमें केवल कॉपर ही कॉपर होगा, नहीं 1 हो जाएगा वो। ऐसे करके क्या हुआ, जो हम पे क्वांटिटी बनी है उसमें कॉपर कितना है 2/3। पूरे में 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम पे बन जाएगा 9, 15 एंड 10। तो हम पे फाइनली रेशियो क्या बन जाएगा 5:1। अब हमें क्या बोला था कि 250 ग्राम कॉपर ऐड करा था, तो यानी इस 1 की वैल्यू जो ये ऊपर है कितनी है 250 है, तो यानी 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1250। हमें क्या बोला था कि 1250 में 10 कितना है 2, 2 यानी 2/5। काटेंगे इसे, यहाँ पे हो जाएगा 250, 252 यानी 500 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। समझे क्या करा है? फिर बताता हूँ। पहले वाले में 3:2 था, हमने सीधा सीधा वो लिखा है। दूसरे वाले में केवल कॉपर था, अगर केवल कॉपर है तो बाकी कोई चीज तो होगी ही नहीं उसमें, तो यानी वो 1 होगा, तो हमने उसको 1 लिख दिया। फाइनली क्या बोला था कि जो कॉपर की क्वांटिटी है वो दुगनी हो जाती है टिन के कंपैरिजन में, तो यानी कॉपर 2 हो जाएगा, टिन 1 हो जाएगा, तो यानी 2/3 वो हमने यहाँ लिखा। ऐसे करके हम पे 5:1 बना। 1 की वैल्यू हमें 250 बोली है, तो 5 की वैल्यू 1250 हो जाएगी। 1250 कितने की वैल्यू है 3 और 2 यानी 5 की वैल्यू है, और टिन कितना था 2 था। सॉल्व करा हम पे 500 आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला है अ जार फुल ऑफ 60 लीटर सिरप कंटेन 40% हनी। इस सिरप को हमने रिप्लेस करा है दूसरे से जिसमें 19% हनी है, लेकिन इससे क्या हुआ कि जो हम पे फाइनली बना ना हनी एंड अदर, वो बना 13:37। हमें बताना है कि कितना क्वांटिटी रिप्लेस करा गया है। ठीक है, पहले वाले में हनी कितना था 4/10, दूसरे वाले में कितना था 19/100, और से फाइनली हम पे जो बना है वो कितना है 13/50। पूरे में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम पे कितना आ जाएगा 40, 19 एंड 26। तो हम पे रेशियो बन के आ जाएगा 40 में से 26 गए 14, 19 में से 26 गए 7, तो यानी 1:2। हमें क्या बोला था लेकिन स्टार्टिंग में कि जो 1:2 यानी टोटल 3 है, इसकी वैल्यू कितनी है 60 लीटर। हमने रिप्लेस कितना करा, ये हमारा ओरिजिनल था, इसको लिख लीजिए ओरिजिनल जो 40% वाला था, और ये हमारा था न्यू जो 19% वाला था। रिप्लेस कितना हुआ है 2 हुआ है। 3 की वैल्यू है 60, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो गया। समझे? यहाँ पर ये लैंग्वेज से फंसाने की कोशिश कर रहा था कि इसने स्टार्टिंग में ही 60 लीटर दे दिया, हमें वो लेके अभी नहीं चलना है। जो हम पे मेजर क्वांटिटी एब्सोल्यूट क्वांटिटी उसको लेके चलना है, जैसे 40%, 19%। यहाँ पर भी उसने 13/37 करके दिया, 26% करके नहीं दिया डायरेक्ट, नहीं तो क्वेश्चन और ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाता हमारे लिए। नेक्स्ट में क्या बोला है अ जार कंटेन्स 70 लीटर सिरप जिसमें 50% हनी है, इसको रिप्लेस करा है 29% हनी से। उससे क्या हो गया कि हनी और अदर का रेशियो 8/17, तो यानी 50% कितना हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 29/100। नेक्स्ट हो जाएगा 8/25। मुझे देख रहा है पूरे को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50, 29, 32, यहाँ पे आ जाएगा हम पे 3, और यहाँ पे हम पे आ जाएगा 18, यानी 1:6। 1:6 यानी 7 की वैल्यू कितनी दी है 70 लीटर। ये हमारा ओरिजिनल था, ये हमारा न्यू वाला हो गया। तो कितना रिप्लेस हुआ है 6 रिप्लेस हुआ है। 7 की वैल्यू 70 है तो 6 की वैल्यू 60। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि एलिगेशन कितना आसान सा टॉपिक है। ठीक है, बस आपको ऐसे ही करते चलना है। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी पड़ेगी। कई बार ये लैंग्वेज काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग दे देता है और क्वेश्चन आपका वहीं से खराब होना शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइम पे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस वाला कैसे करेंगे? मान लीजिए कोई एक आर्टिकल है जिसमें आपका प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, मान लीजिए वो है आर्टिकल फर्स्ट। सेकंड एक आर्टिकल है जिसमें आपका प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, आप उसको यहां लिखेंगे। बीच में आपका नेट प्रॉफिट या लॉस आएगा, और ऐसे करके जो हम पे फाइनल क्वांटिटी बनेगी, मान लीजिए x/y, तो किसकी बनेगी? या तो वो बनेगी क्वांटिटी की, या तो वो बनेगी सीपी की, क्योंकि आपका प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पे बनता है, या फिर आपने कितनी क्वांटिटी ली है उस पर डिपेंड करता है।
ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ देखेंगे क्या बोला है, इन व्हाट रेशियो शुड कॉफी पाउडर 2500 रुपए किलो का जो है उसको मिक्स किया जाए कॉफी पाउडर जो 1500 रुपए किलो का है, कि हम पे जो मिक्सचर बने वो बने 2250 रुपए का। क्या बोला है, 2500 रुपए का पहला मिक्सचर, 1500 रुपए का दूसरा मिक्सचर, फाइनली कितना आना चाहिए 2250। सिंपल सिंपल माइनस कर दो, यहाँ पे आ गया 250, 750 यानी 3:1। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। सिंपलेस्ट क्वेश्चन होते हैं ये, सिंपलेस्ट क्वेश्चन। मिक्सचर वाले थोड़े कंफ्यूज कर सकते हैं, ये डायरेक्ट डायरेक्ट आते हैं, एंड ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। हाउ मेनी केजी ऑफ सॉल्ट कॉस्टिंग 28 रुपए पर केजी मस्ट बी मिक्सड विद 39.6 केजी ऑफ सॉल्ट कंटेनिंग 16 रुपए पर किलो, सो दैट सेलिंग द मिक्सचर एट 29.9 रुपीज देयर इज अ गेन ऑफ 15%। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या बोला है, हमें बोला है कि 29.9 पे बेचने पे 15% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी ये हमारा क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। लेकिन हमारा एलिगेशन कब लगता है, जब हम पे कॉस्ट प्राइस हो। तो यानी 29.90 कितने की वैल्यू हो गई, 115 की, इंटू 100 कर देंगे। इससे हम पे क्या आ जाएगा, सीपी, सीपी कितना आ गया हमारा, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 20, 23 से जाएगा 13 बार, यानी 26 रुपीज हमारा क्या आ गया, सीपी आ गया। अब क्या बोला है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे प्रोसीड करेंगे। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि हाउ मेनी केजी ऑफ सॉल्ट कॉस्टिंग 28 रुपए पर केजी, हम ऐड करें 39.6 केजी ऑफ 16 रुपीज पर केजी, कि हम पे जो फाइनल सीपी बन के आए 26 बन के आए। अब इसका रेशियो निकाल देंगे, यह आ जाएगा 10, यह आ जाएगा 2, तो यानी 5:1। यहाँ पे हमें 1 की वैल्यू कितनी दी है, 39.6, ये है ना हम पे। कैसे पता चला, क्योंकि 16 के साथ कौन सी वैल्यू है, 39.6 है, तो यानी 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 39.6 इंटू 5। एक काम करते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 396 डिवाइडेड बाय 2, यानी 198 केजी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। इसके लिए आप डायरेक्ट डायरेक्ट ये समझ लीजिए कि जब भी हम पे एसपी गिवन होगा ना, तो एसपी से पहले हम सीपी निकालेंगे, उसके बाद प्राइसेस को मर्ज करेंगे एलिगेशन में, फिर हम पे जो रेशियो आएगा उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड कर देंगे। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, समझ आ गया आपके, सीपी क्यों निकाला, क्योंकि जो हम पे प्रॉफिट या लॉस होता है वो सीपी के ऊपर काउंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। 10 पेंसिल एंड 8 पेन खरीदे जाते हैं 150 रुपए पे। पेंसिल को 4% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, पेन को 7% प्रॉफिट पे। ओवरऑल वो 9 रुपए का प्रॉफिट करता है। तो हमें बताना है कॉस्ट प्राइस पेंसिल और पेन की। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। क्या बोला है, पहले वाले में 4% प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे वाले में 7% प्रॉफिट हो रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 9 रुपए का, कितने के ऊपर, कितने के में खरीदा था, 150 में, यानी 150 इंटू 100 करके परसेंटेज निकाल देंगे। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, 3 2 से यानी 6%। समझे, पहले वाले में प्रॉफिट दिया था, दूसरे वाले में प्रॉफिट दिया था, बीच पे हम पे ओवरऑल आ गया। 4 में से 6 गए 2, 7 में से 6 गए 1, यानी 1:2। 1:2 यानी ये क्या है, हम पे सीपी आया, यानी 1:2 यानी 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 150 हो गई। तो 1 की 50 एंड 2 की 100। 4% पे कौन जा रहा था, पेंसिल, और 7% पे पेन। पेंसिल कितनी ली थी, 10 ली थी, तो 5 रुपए की एक पेंसिल हो गई। पेन कितने लिए थे, 8 लिए थे, तो 12.5 रुपए का एक पेन हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। समझे, मैं फिर बताता हूं। हमने क्या करा, 4% प्रॉफिट वाला लिया, 7% प्रॉफिट वाला लिया, ओवरऑल प्रॉफिट लिया, रेशियो आ गया हम पे सीपी का। टोटल सीपी 150 था, तो यानी 3 की वैल्यू 150 थी, एक की हो गई 50, 2 की हो गई 100। ये 50 रुपए सीपी किसका है, पेंसिल का, लेकिन पेंसिल टोटल कितनी ली थी, 10 ली थी, तो यानी एक पेंसिल 5 रुपए की। 100 रुपए सीपी किसका था, पेन का, पेन कितने लिए थे 8, तो यानी एक का कितना हो जाएगा 12.5 रुपए। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, इजी टॉपिक है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपको लानी ही पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। शॉपकीपर है 65 केजी दाल। इसको अभी भूल जाएंगे, जब भी हम पे कोई डायरेक्ट डेटा आएगा ना अभी उसको भूल जाओ। पहले वाले में 8% प्रॉफिट, 8% प्रॉफिट, दूसरे वाले में 18% प्रॉफिट, 18% प्रॉफिट, ओवरऑल 14% प्रॉफिट, 14% प्रॉफिट। हम पे रेशियो निकाल लेंगे, या जाएगा 6, या जाएगा 4, यानी 2:3। हमसे क्या पूछा है, क्वांटिटी ऑफ दाल जो 8% प्रॉफिट पे बिकी है। 8% प्रॉफिट पे कौन सी बिकी है, 2, तो यानी 65 कितने की वाली थी, 2 और 3 5 की। हमें कितने की बतानी है, 2 की वैल्यू, तो हो जाएगा 13, 13 दूनी
26 केजी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। समझे? जो हम पे डायरेक्ट एक स्टैटिक डेटा मिला ना, उसको छोड़ देंगे फिलहाल। प्रॉफिट एंड लॉस पे हम नोटिस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंट पे। डिस्काउंट किसके ऊपर लगता है? एमपी के ऊपर। तो इसमें क्या होगा? डिस्काउंट परसेंट 1, डिस्काउंट परसेंट 2, ओवरऑल डिस्काउंट। और हम पे जो रेशियो बनेगा किसका बनेगा? MP1 रेशियो MP2। सेम वही कंसेप्ट। देखते हैं क्या बोला है। दो घड़ियां 8% और 15% का डिस्काउंट दे दिया, तो यानी 8 15। ओवरऑल 12%, तो यानी 12। हम पे क्या आ जाएगा? ये 3:4। ये हम पे क्या है? ये हम पे एमपी का रेशियो है। कितना बोला है ओवरऑल एमपी? 2100 रुपए। 2100 कितने की वैल्यू है? 7 की। हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस। डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 का आ रहा है, तो यानी इंटू 1, तो हम पे कितना जाएगा? 300। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन आया हुआ, जो परसेंटेज में था उसे लिया, रेशियो लिया, ओवरऑल हमें वैल्यू गिवन थी, जो क्वेश्चन में पूछा था वो निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट किस पे मिलता है? प्रिंसिपल के ऊपर। तो इसमें क्या होगा कि रेट परसेंट फर्स्ट, रेट परसेंट सेकेंड, ओवरऑल रेट परसेंट, और इससे करके जो हम पे रेशियो बनेगा वो किसका बनेगा? प्रिंसिपल 1 और प्रिंसिपल 2 का। समझ गए? हमें बस ये ध्यान रखना है कि कोई चीज किसके ऊपर लगती है। सिंपल इंटरेस्ट किसके ऊपर लगता है? प्रिंसिपल के ऊपर। देखते हैं इसे। हरीश इज हैविंग 40,000। स्टैटिक डेटा है, फिलहाल के लिए छोड़ दो। ठीक है, उसने दो बैंकों में लगाया। पहले वाले ने 9.5% दिया, दूसरे वाले ने 5.5% दिया। एट दी एंड उसे 3200 रुपए मिले। तो हमें बताना है डिफरेंस ऑफ द बैलेंस अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बोथ बैंक। क्या बोला? पहले वाले में कितना मिला था? 9.5%। दूसरे वाले में 5.5%। ओवरऑल प्रॉफिट कितना मिला है उसे? देखो, 3200 रुपए मिले हैं। कितने के ऊपर? 4000 के ऊपर। इंटू 100 कर देंगे, यानी 8% उसे ओवरऑल मिला है, तो 8% बीच में आ जाएगा। ये पे आ जाएगा 1.5, यहाँ पे आ जाएगा 2.5, यानी 5:3। अब इस 5:3 यानी 8 की वैल्यू कितनी दी है? 40,000। हमसे क्या पूछा है? डिफरेंस। डिफरेंस कितना है? 2 का। 40,000 8 की वैल्यू हो गई, हमें 2 की वैल्यू निकालनी है। 2 से 4 बार, 4 से 10 बार, यानी 10,000 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझे कैसे किया? पहला रेट दिया था, दूसरा रेट दिया था, ओवरऑल हमने निकाल लिया, रेशियो आ गया, उसकी वैल्यू गिवन है। हमसे डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस 2 का था, हमने वो भी निकाल लिया। इजी क्वेश्चन। ठीक है, बट इसके लिए आपको ना फटाफट फटाफट ओवरऑल रेट निकालना आना चाहिए। ठीक है, मैंने सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो करा रखी है, कंपाउंड की, डिस्काउंट, मैंने सब अरिथमेटिक के चैप्टर करवा दिए हैं, आप प्लीज उनको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 12,800 है। ठीक है, पहला 15%, दूसरा 12%, 3 साल के एंड में 50-85 मिले। तो हमसे पूछा है 15% में कौन सा लगा था? पहला कितने पे लगा है? 15% में। दूसरा कितने में लगा है? 12% में। फिर क्या बोला है कि जो हमें 50-85 मिला है ना, वो कितने के ऊपर मिला है? 12,800 के ऊपर। लेकिन कितने सालों में? 3 सालों में। और इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 3 से मुझे दिख रहा है कट जाएगा, 3 1 जा 695। तो हम पे रेट कितना आ गया? 1695 अपॉन 128। अभी वैल्यू कटेगी नहीं, तो इसको सीधा लिख देते हैं 1695 अपॉन 128। पूरे में 128 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से ये कट जाएगा। 15 इंटू 128 कितना हो जाएगा? 15 12 जा 180, आगे डबल जीरो, 15 8 जा 120, यानी 1920। ये कितना हो जाएगा? 1280 प्लस 128 2 जा 256, यानी 1536। और यहाँ पे कितना है? 1695। अब बस माइनस कर देंगे। 19-20 में से 1695 जाएंगे तो कितना बचेगा? 5 2 2। और 1695 में से 1536 जाएंगे तो कितना बचेगा? 9 5 1। तो हम पे ये फाइनली रेशियो बन गया। मेरे को नहीं दिख रहा है कि किसी और चीज से कट पाएगा। ठीक है, अब हमें क्या बोला था कि 12,800 लगे थे, तो 12,800 किसकी वैल्यू हो गई? इन दोनों की, यानी 4 8 3 की। और हमसे क्या पूछा था? 15% पे कितना लगा है? 15% पे कौन सा लगा था? ये वाला, यानी 159 वाला। अब बस इसे सॉल्व कर लेंगे। मुझे दिख रहा है 128 से जाएगा
3 बार, तो हो जाएगा 100/3 इंटू 159, ये मुझे दिख रहा है 53 यानी 5300। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। सीपीयू 2019 का क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव है बट आपको हर सिचुएशन के प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। ठीक है, मेन दिक्कत कहाँ आई कि जो हम पे रेट आया वो फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, तो उस चक्कर में हमें कैलकुलेशन लंबी करनी पड़ी। नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे ये है, 15,000 लगाए हैं 12% पे 10% पे, 12% 10%, कितना मिला है हमें इंटरेस्ट? 3344, कितने के ऊपर? 15,000 के ऊपर। 2 सालों में मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, 0 0 कट जाएगा हम पे, ये 2 से जाएगा 1672, यहाँ पे एक जीरो और होगा, ये 2 से जाएगा 75 बार, ये 836, तो पे फाइनली रेट कितना बन के आ गया? 836/75%। यहाँ पे क्या लिख देंगे? 836/75, पूरे में 75 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा? 750, 150, 900, ये हो जाएगा 750 और ये हो जाएगा 836। एलिगेशन लगाएंगे, 50 और 36 यानी 86, 60 और 4 यानी 64, यानी 43 एंड 32। तो इसका मतलब 15,000 कितने की वैल्यू हो गई? 43 और 32 यानी 75 की। और हमें कितने की वैल्यू निकालनी है? जो 10% पे लगा था, 10% कितना लगा था? 32। मुझे दिख रहा है ये जाएगा 2 बार, यानी 6400। ऑप्शन बस ये हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, समझे आप? मैंने 2 आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन करा दिए जिससे आप प्रिपेयर हो सकें। क्या बोला है? अ मैन हैज 10,000 रुपीज। पहला उसने 15% पे दे दिया, दूसरा उसने 10% पे दे दिया, टोटल इंटरेस्ट 5 साल बाद उसे 6500 मिला है। तो डिफरेंस बिटवीन द पार्ट गिवन, ठीक है, पहला वाला 15% में दिया, दूसरा वाला 10% में दिया, 6500 मिला है कितने के ऊपर? 10,000 के ऊपर। कितने टाइम के लिए दिया था? 5 टाइम के लिए, इंटू 100, जीरो से जीरो कट जाएंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा हम पे 13, तो यानी बीच में 13 आ गया। हम पे फाइनली क्या बन जाएगा रेशियो? 3:2। 3:2 यानी 5 कितने की वैल्यू है? 10,000 की। हमें डिफरेंस बताना है, डिफरेंस कितने का है? एक का, यानी एक कितना हो जाएगा? 2,000। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझे? अब आप ओवरऑल पूरा सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर जो एलिगेशन लगता है समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर। इसमें कैसे बेस्ड होंगे कि एवरेज ऑफ स्पीड 1, एवरेज ऑफ स्पीड 2, ओवरऑल एवरेज, और ऐसे हमें क्या मिल जाएगा? टाइम। क्यों? स्पीड क्या होती है? किलोमीटर पर आवर होती है, तो पीछे पे क्या है? आवर है, तो आवर मतलब टाइम मिल जाएगा हमें। ठीक है, 2 एवरेज स्पीड गिवन होगी, एक ओवरऑल एवरेज स्पीड गिवन होगी, उससे हम पे टाइम का रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। पर्सन वेंट दिल्ली से आगरा, उसने कुछ डिस्टेंस कवर करा बस से, बाकी करा ट्रेन से। उसने 360 किलोमीटर कवर करे 6 घंटे में। एवरेज स्पीड जो बस की थी वो थी 48 किलोमीटर पर आवर, और जो एवरेज स्पीड थी ट्रेन की वो थी 120 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन बताना है हमें। अब इसे कैसे करेंगे? दो चीज से कवर करेगी ना उसने, एक तो बस, बस की हमें डायरेक्ट स्पीड गिवन है, गिवन है। ट्रेन, ट्रेन की डायरेक्ट स्पीड गिवन है, गिवन है। ओवरऑल कैसे निकलेगा? बोला है कि 360 कवर कर रहा है 6 घंटे में, तो यानी 60 की ओवरऑल स्पीड आ गई। यहाँ पे आ जाएगा 48, 120 और बीच में 60, यहाँ पे आ जाएगा 60 और यहाँ पे 12, तो यानी 5:1। तो यानी उसने 48 की स्पीड कौन सी थी? बस, और ये ट्रेन। तो इसका मतलब ये टाइम का रेशियो आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब 6 की वैल्यू 6 घंटे गिवन है, तो इसका मतलब बस से कितना चला वो? 5 आवर, ट्रेन से 1 आवर। ट्रेन की स्पीड कितनी है? 120, तो 120 इंटू 1 यानी ऑप्शन नंबर ए 120 किलोमीटर वो किससे चला है? ट्रेन से चला है। ठीक है, जैसे जैसे बोला था वैसे वैसे करा, बस की स्पीड लिखी, ट्रेन की स्पीड लिखी, ओवरऑल स्पीड लिखी, टाइम का रेशियो आ गया। 5 घंटे बस से चला, ट्रेन से 1 घंटे चला, ट्रेन 1 घंटे चला है, इंटू 120 यानी 120 किलोमीटर किससे चला है? ट्रेन से चला है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। कार ट्रेवल 20 किलोमीटर फॉर 30 मिनट्स, एक्स किलोमीटर 45 मिनट के लिए। जो एवरेज स्पीड आई है वो आई है 14 किलोमीटर पर आवर, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या बोला है? 20 की स्पीड में चली है, एक्स की स्पीड में चली है,
ओवरऑल 14 की स्पीड में चली है। और टाइम का रेशियो क्या गिवन है? 20 में कितनी चली है? 30 मिनट के लिए गिवन है ना। 20 किलोमीटर चली है 30 मिनट के लिए, और x किलोमीटर चली है 45 मिनट के लिए, 45 मिनट के लिए। यानी ये हो जाएगा 2:3। अब ऐसे में कैसे निकालते थे? 20 की मल्टीप्लाई 2 से, x की मल्टीप्लाई 3 से, डिवाइडेड बाय 3 और 2 5 इज इक्वल्स टू 14, यानी 20 इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स अपॉन 3 और 2 5 इज इक्वल्स टू 14। क्या जाएगा? 40 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 70। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। इजी था। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि देखिए 20 में से 14 जाएंगे तो 6 बचेगा, यहाँ पे 3 आ रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे दोनों तरफ। और पहली क्वांटिटी अगर बड़ी है तो दूसरी छोटी आएगी, तो यानी 14 में से 4 चले गए 10 किलोमीटर पर आवर। आपका दिमाग जितना ज़्यादा लग सकता है, जितने तरीके से लग सकता है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। मैन कवर्ड 60 किलोमीटर 5 घंटे में, ट्रेन 15 किलोमीटर पर आवर से, फुट 10 किलोमीटर पर आवर से। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, यानी 15 किलोमीटर से चल रहा है, 10 से चल रहा है, ओवरऑल कितना हो गया? 60/5, यानी 12 किलोमीटर से चल रहा है। ये क्या आ जाएगा हम पे? 2:3। ये किसका रेशियो आया है? ये टाइम का रेशियो आया है। 5 की वैल्यू 5 है, तो यानी ये कितने की वैल्यू हो गई? 2 आवर। ये हो गई 3 आवर। 15 किसकी स्पीड थी? ट्रेन की। 10 फुट की। हमसे क्या पूछा है? ट्रेन से कितना डिस्टेंस कवर करा है? ट्रेन की स्पीड कितनी है? 15, और उसके साथ 2 घंटे के लिए चला, यानी 30 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। समझिए कैसे करना है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का भी आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब इसमें क्या बोला है? अ पर्सन ट्रेवल्स 255 किलोमीटर इन 7 आवर्स। इन फर्स्ट पार्ट ही ट्रेवल बाय बस एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड वाले में ट्रेन से 45 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। बस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? बस की स्पीड कितनी है? 30। ट्रेन की कितनी है? 45। ओवरऑल कितनी हो जाएगी? 255/7। मुझे दिख रहा है कि ये इससे नहीं कटेगा, तो एक काम करते हैं, इसको ओवरऑल हम क्या ले लेंगे? 255/7। पूरे में 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 से 7 चले गया, ये आ जाएगा 210, ये हो जाएगा 315, और ये कितना हो जाएगा? 255। ये आ जाएगा 45, ये आ जाएगा 60, यानी 4:3। ये किसका रेशियो है? टाइम का है। और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 7 गिवन है, तो यानी ये हो जाएगा 4 आवर, ये हो जाएगा 3 आवर। हमसे पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। बस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है? बस की स्पीड कितनी थी? 30 थी। कितने घंटे के लिए चला? 4 घंटे के लिए, तो यानी 120। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। समझे कैसे करा हमने ये? यहाँ पर हमें दिख रहा था कि डायरेक्टली नहीं कट रहा है, तो हमने ओवरऑल उसको वैसे ही ले लिया और हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि कोई भी डिनोमिनेटर ना बचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61 किलोमीटर ट्रैवल करना है 9 घंटे में। मुझे दिख रहा है नहीं कटेगा, तो एक काम कर लेते हैं, इसको बीच में ले लेंगे। 61/9। पहले में स्पीड कितनी है? 9। दूसरे में है 4। 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे हर जगह। ये कितना हो जाएगा? 81, 36, 61। यह जाएगा हम पे 20 एंड 25, यानी 5:4। 5:4 यानी ये 9 घंटे की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 5 आवर, ये हो जाएगा 4 आवर। हमसे टाइम का ही रेशियो पूछा, तो यानी 5:4। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 220 किलोमीटर कवर करना है 11 घंटे से, तो ये कितना हो जाएगा? 20 की स्पीड। बस की स्पीड कितनी है? 14। कार की कितनी है? 25। ये कितना आ जाएगा? 5:6। हमसे पूछा है डिस्टेंस ही कवर्ड बाय बस, परसेंट ऑफ डिस्टेंस। 14 किसकी स्पीड थी? बस की थी। कार की कितनी थी? 25। तो उसने कितना परसेंट जो डिस्टेंस है कवर करा है बस से। अब परसेंट ऑफ डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ओवरऑल कितना चला है वो? 20 की स्पीड से 11 घंटे के लिए, यानी 220 चला है। बस से कितना चला है? 14 चला है 5 घंटे के लिए, यानी 70 इंटू 100। 0 से 0 चले गया, ये हम पे आ जाएगा 700/22। 3 जा 66, क्या जाएगा 40, यानी 31 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर ए हमें दिख रहा है, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें ऑप्शंस का भी ध्यान रखना होता है। ऑप्शंस हमें बहुत दूर दूर दिख रहे हैं, यानी 3 से शुरू होने वाला ही हमारा आंसर होगा। सेम क्वेश्चन था, बस इसमें ये पूछ लिया कि परसेंट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन आपको ये भी समझ आ गया कि हमने इस वाले क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है
पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड। इसमें क्या पूछ रहा था जनरली कि मान लीजिए एक शहर में मेल है, मेल परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, फीमेल है, फीमेल परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, ओवरऑल इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, उससे क्या मिल जाएगा हमें? मेल रेशियो फीमेल मिल जाएगा। पॉपुलेशन के ऐसे ही तो क्वेश्चन करते थे हम। देखते हैं। पॉपुलेशन है 1,20,000, मेल इंक्रीज हुए हैं 7% से, फीमेल इंक्रीज हुई है 10% से, टोटल बढ़े हैं 9.5% से। डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल बताना है। 7% मेल, फीमेल 10%, ओवरऑल 9.5%। हम पे फाइनली कितना आ जाएगा? 0.5 एंड 2.5 यानी 1:5। इसका मतलब जो ये 6 है किसकी वैल्यू हो जाएगी? 1,20,000 6 की वैल्यू हो जाएगी। हमसे डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4। तो हमें 4 की वैल्यू निकालनी है। मुझे दिख रहा है 6 से 2 बार तो यानी 80,000। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझे कैसे करा? ईजी है। जो पिछले के कॉन्सेप्ट है ना, हम उन्हीं को यूज करते जा रहे हैं। बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। ठीक है। जहां भी हमें परसेंटेज दिखेगा, ओवरऑल वैल्यू दिखेगी, डिफरेंस पूछ लेगा या रेशियो पूछ लेगा, बस उसमें एलिगेशन लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें क्या बोला है? पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 15,000, मेल डिक्रीज हुए हैं 10% से। अब इसमें आप डिक्रीज वाला कंसेप्ट भी सीख जाएंगे। और फीमेल इंक्रीज हुई है 5% से। मेल कितने हुए हैं? -10% हो गए। फीमेल कितनी हुई है? 5% बढ़ गई है। ओवरऑल क्या हुआ है? ओवरऑल 600 बढ़े हैं 15,000 के ऊपर, इंटू 100, 0 से 0 कट गया, ये 0 कट गया, यानी 4%। तो हम पे ओवरऑल क्या आ जाएगा? 5 में से 4 गए, 1। और क्या होता था? -10 में से -4 करेंगे तो यानी -14। लेकिन माइनस को हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि रेशियो कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। तो हम पे क्या आ गया? ये 1:14 मेल रेशियो फीमेल आ गया। हमसे पूछा है मेल कितने हैं। 15,000 कितने की वैल्यू हो गई? 14 और 1 15 की। मेल बताने यानी एक बताने तो नहीं 1000। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। समझे? फीमेल वाले में समझे क्या हुआ? हम यही तो करते थे कि a माइनस बी, इस वाली वैल्यू से इस वैल्यू को माइनस करते थे, इस वाली वैल्यू से इस वैल्यू को माइनस करते थे। माइनस करा, माइनस साथ में आ गया साइन, लेकिन हम साइन को साथ लेके नहीं चलेंगे क्योंकि रेशियो कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब इसे कैसे करेंगे? एक जगह आएगा हम पे एक्सपेंडिचर इंक्रीज या डिक्रीज, सेविंग इंक्रीज या डिक्रीज। अब इन दोनों के चेंज होने से क्या होता है? इनकम में ओवरऑल इंक्रीज या डिक्रीज होता है। और ऐसे करके हमें रेशियो किसका मिलेगा? एक्सपेंडिचर रेशियो सेविंग। समझे? अब बस ऐसे ही क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है। क्या बोला है? इनकम ऑफ फैमिली डिक्रीजेस बाय 6%, एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस बाय 8%, सेविंग इंक्रीजेस बाय 4%। तो रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या बोला है? इनकम डिक्रीज हुई है 6% से, -6। एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुआ है 8% से, -8। सेविंग इंक्रीज हुई है 4% से, +4। क्या करते थे हम? माइनस करते थे ना, तो मानी -4 माइनस -6 तो क्या हो जाएगा? 10। और -8 माइनस -6 तो हो जाएगा -8 माइनस -6 तो यानी -2। साइन को इग्नोर कर देते हैं तो आ जाएगा हम पे 5:1। 8% क्या था? एक्सपेंडिचर। 4% क्या था? सेविंग। हमसे क्या पूछा है? रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हम पे एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। इनकम कितनी हो जाएगी? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। क्या करते थे हम? इनकम क्या होता था? इनकम में से आप कुछ खर्च करेंगे, कुछ सेव करेंगे, वही तो आपकी इनकम के बराबर होगा। तो यानी 5 और 1 है आपकी इनकम हो जाएगी 6:5। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। एक्सपेंडिचर और सेविंग का कंसेप्ट आप समझ गए। हमसे बस वहां पे इनकम पूछ लिया। नेक्स्ट देखते हैं। क्या बोला है? राघव स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 12%, सेविंग डिक्रीज हो गई 10% से। तो टोटल इंक्रीज या डिक्रीज कितना हुआ है? सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये। क्या करेंगे? यहां पर आता था एक्सपेंडिचर, यहां पे आता था सेविंग। इनकम इंक्रीज हुई है 12% से, यहाँ पे +12 हो जाएगा। सेविंग डिक्रीज हुई है 10% से, यहाँ पे -10 आ जाएगा। यहाँ पे एक्स है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि 80% इनकम स्पेंड हो जा रही है, तो यानी एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 4 और सेविंग 1। अब इसे कैसे करते थे? x इंटू 4
प्लस -10 इंटू 1 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 12। तो जाएगा 4x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 60। तो ये क्या हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 70। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70/4 यानी 17.5%। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझे? जो अभी तक करा था वही कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वेटेड एवरेज के क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि आपका जो एलिगेशन है वो एवरेज के ऊपर ही बेस्ड रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए ये है आपकी क्वांटिटी 1, ये है क्वांटिटी 2, इनको आपने लिया है, एक एवरेज निकल के आ गया, तो हम पे फाइनली जो मिलेगा वो आपको मिल जाएगा कि आपने किस रेशियो में मिक्स करा था, यानी रेशियो 1, रेशियो 2। क्वेश्चन देखते हैं इसके। क्या बोला है, एवरेज मार्क्स ऑफ 2 क्लास एम एन एन और 25 एंड 40। एम क्लास है, एन क्लास है, 25 है, 40 है, ओवरऑल एवरेज 30 है, 30 है। तो रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं, यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 5 यानी 2:1। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। समझे? इजी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं। कंपनी है जिसमें 600 एम्प्लॉयज हैं, एवरेज मेल की है 42 ईयर, मेल 42, फीमेल की 41, ओवरऑल कितनी है 41 ईयर्स एंड 9 मंथ। इसको हम क्या लिख सकते हैं 41 होल 3/4। तो ये कितना हो जाएगा 167/4, यानी 167/4 पूरे में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो हो जाएगा 167, 168 एंड 164। माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1 और आ जाएगा 3। जो ये 4 है कितने की वैल्यू है 600 की। हमसे फीमेल पूछे हैं, फीमेल कितने हैं 1, तो यानी 604 की वैल्यू है, हमसे 1 का पूछा है यानी 150। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। HSL 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। समझे? इजी है, अब आप कर लेंगे। यहां पर उसने कैसे कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की थी 41 ईयर्स एंड 9 मंथ। तो उसको क्या करा हमने 41 ईयर लिख दिया, 9 मंथ को क्या लिख सकते हैं हम 9/12, 9 महीने 12 महीनों में से, तो जाएगा 3/4। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करा, यहां डाला 4 से मल्टीप्लाई करा, रेशियो हम पे बन के आ गया। समझे? इजी है। नेक्स्ट देखते हैं। एवरेज ऑफ 21 डेटा इज 36, आउट ऑफ विच फर्स्ट 12 डेटा आर हैविंग एन एवरेज ऑफ 15। द एवरेज ऑफ रेस्ट 9 डेटा इज। क्या बोला 21 डेटा का एवरेज है 36, जिसमें से स्टार्टिंग के 12 का एवरेज है 15, तो बाकी के 9 का कितना एवरेज होगा 15 एवरेज है पहले सेट यानी पहले 12 लोगों का। मान लीजिए एक्स एवरेज है बाकी 9 लोगों का, और ओवरऑल एवरेज कितना आ रहा है 36 आ रहा है। तो बस इसे सॉल्व कर देंगे। मुझे दिख रहा है ये हो जाएगा 4:3। 15 में से अगर 36 जाएंगे तो कितना आएगा 21, तो यानी 3 की वैल्यू 21 हो रही है, तो इंटू 7 हो रहा है, यानी 4 को भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा 28। 15 36 से छोटा है तो ये वैल्यू बड़ी होगी, तो हो जाएगा 36 प्लस 28 यानी 64। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। समझे? या तो फिर आप इसको कैसे कर सकते थे 15 इंटू 4 प्लस एक्स इंटू 3 अपॉन 7 इज इक्वल टू 36। ऐसे करेंगे, ऐसे करके भी x की वैल्यू 64 ही आ जाएगी। समझे? आपको हमेशा लॉजिक से सोचना है। ठीक है, जहां कैलकुलेशन इजी पड़ेगी आपको उस वे में जाना है। नेक्स्ट देखते हैं। 16 बच्चों का वेट है 60.25, बाकी 10 का 45.75। सबका एवरेज पूछा है कितना होगा 60.25 है कितने लोगों का 16, 45.75 है कितनों का 10 का, बीच में x है। इसे कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 60.25 इंटू 16 प्लस 45.75 इंटू 10 अपॉन 26। 16 5 ज़ा 80, कैरी जाएगी 8, 16 दूनी 32 और 8 40, कैरी जाएगी 4, ये हो जाएगा 4। 16 6 ज़ा 96 और 2 पहले डॉट, प्लस ये हो जाएगा 457.5 अपॉन 26, तो हो जाएगा 0.5, 7 4 11, कैरी गई 1, 12 14 21.5 अपॉन 26। अब अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये दिख रहा है 26 5 ज़ा 130, हो जाएगा 121, यानी 5 से छोटा यानी 54 पे जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मुझे दिख रहा है जो है 54.67, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या करा मैंने, मुझे दिख रहा है 26 5 ज़ा 130 होता है, नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 121 जो 26 से बहुत ज़्यादा
ऊपर नीचे नहीं है, तो इसका मतलब वो 5 सा तो नहीं जाएगा, 4 सा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। अप्रोक्सीमेशन लगाई है हमने, सिंपल सा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। 50 बच्चे हैं, 46% गर्ल्स हैं, बाकी लड़के हैं। एवरेज जो है बॉयज़ के वो 58 नंबर है, गर्ल्स के 62 नंबर है। तो एवरेज मार्क्स ऑफ द होल क्लास बताना है हमें। यहाँ पे बॉयज़ मान लीजिए, यहाँ गर्ल्स मान लीजिए। बॉयज़ का एवरेज कितना है 58, गर्ल्स का कितना है 62। एक्स हमें निकालना है। गर्ल्स कितनी है 46, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे 54। ये हो जाएगा 27, 23। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 58 इंटू 27 प्लस 62 इंटू 23 अपॉन 27 और 23 50। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 58 इंटू 27 है तो हो जाएगा 580, 580, 8 सेवन जा 56 कैरी जाएगी 5, 5 सेवन जा 35 और एक 406। अब इन सबको प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा हम पे 6, 6 कैरी गई 1 यानी 1566 प्लस 62 इंटू 2 124, आगे एक जीरो हो जाएगा, 2 थ्री जा 6, 6 थ्री जा 18, तो हो जाएगा 6, 8 12 यानी 1426 अपॉन 50। ठीक है, इसको प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 6 6 12 कैरी गई एक 9 9 2 अपॉन 50। आप एक काम करते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 8 कैरी गई 1 9 कैरी गई 1 यानी 5984 अपॉन 100। दो पहले डॉट लग जाएगा तो यानी 59.84। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। क्या करा हमने, हमने कैलकुलेशन को ब्रेक डाउन कर दिया ऐसे स्मॉलर पार्ट्स में और उनको ऐड कर दिया। ठीक है, आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप ऐसे भी डायरेक्टली से कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों करा ऊपर नीचे 2 से नीचे पे, ताकि 100 बन जाए। उससे क्या होगा कि हमें फालतू में डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझे। नेक्स्ट में क्या बोला है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 40% आर गर्ल्स। पूरे क्लास का एवरेज है 59.2। एवरेज वेट गर्ल्स का है 55 kg, तो एवरेज वेट ऑफ बॉयज बताना है हमें। क्या बोला है कि मान लीजिए बॉयज है, यह है गर्ल्स। गर्ल्स का एवरेज वेट कितना है 55, बॉयज का एक्स मान लेते हैं। ओवरऑल कितना है 59.2। गर्ल्स कितनी है 40%, तो यानी 4:6, या फिर इसे लिख सकते हैं 3:2। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी 3 इंटू एक्स प्लस 110 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 59.2। तो ये कितना बन जाएगा 3x प्लस 110 इज इक्वल्स टू 296। 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 186। 3 से काटेंगे 6 बार 2 बार। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझे, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थी। बाकी अगर आपने इसमें एक चीज़ नोटिस करा होगा, हमने जो स्टूडेंट्स टोटल थे ना वो नहीं लिए। ठीक है, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी लेने की। अगर 40% गर्ल्स बोला है डायरेक्ट, इसका मतलब 6:4 में ही होगा वो। अगर आप इसका मान लीजिए 40% निकालेंगे भी, जो 24 आएगा 36 आएगा और सब काटेंगे 12 से, तो हम पे 3:2 ही आ जाएगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी 50 स्टूडेंट्स है, हमें लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमें पता है कि जब भी रेशियो आएगा वो डायरेक्टली कट जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए और सेक्शन बी है 40 और 52। एवरेज स्कोर मैथमेटिक्स में ओवरऑल 75 है। ए का एवरेज 20% ज्यादा है बी के एवरेज से, तो हमें बताना है एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन बी। सीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें मिस्टेक पॉइंट में बताता हूँ क्या होगा। मिस्टेक पॉइंट में हम जनरली 40, 52 और 75 लेके से सॉल्व कर देंगे, जो गलत हो जाएगा। सबसे ऊपर पे क्या आता है एवरेज आता है। ए का एवरेज 20% ज्यादा है बी से, यानी यहाँ पे अगर ए है यहाँ बी है, तो ए का एवरेज कितना हो जाएगा 6x, बी का मान लेते हैं 5x, ओवरऑल 75 है। और नीचे बच्चे कितने हैं 40 और 52। ये मुझे दिख रहा है 10 बार चल जाएगा, 13 बार चल जाएगा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे x के लिए, ये हो जाएगा 60x प्लस 65x इज इक्वल्स टू 75 इंटू 23। ये हो जाएगा 125x इज इक्वल्स टू 75 इंटू 23। 25 से 5 बार, 25 से 3 बार, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23 इंटू 3 अपॉन 5। एक काम करते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 23 इंटू 6 यानी 138 अपॉन 10 यानी 13.8। हमसे क्या पूछा है बी का एवरेज, बी का एवरेज कितना है 5x यानी 5 इंटू 13.8। ये कितना हो जाएगा 13 5 जा
65 प्लस 5 8 40 यानी 4 यानी 69। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझे? बस कैलकुलेशन थी, और जो फंसाने वाला पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया कि गलती से इसमें 40, 52 और 75 लेके मत कर लेना। एग्जाम में प्रेशर के चक्कर में आप देखोगे जो डायरेक्ट वैल्यूज मिल रही हैं उसी को सीधा एलिगेशन में डाल देता हूँ, बट ये गलत हो जाएगा। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, 3 नंबर देके जाएगा तो थोड़ी कैलकुलेशन वो करवाएगा ही करवाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी सीजीएल मेन 2020 का क्वेश्चन है। एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ 90 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड बी ऑफ क्लास 10th was 63। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए वर 10 मोर देन दोज इन बी। क्या बोला है कि ए और बी में टोटल बच्चे हैं 90 और ए में 10 ज्यादा है बी से, तो यानी ए में से अगर बी माइनस कर देंगे तो 10 आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 50। बी की वैल्यू 40। तो हमसे यहाँ पे ए के बच्चे आ गए, बी के बच्चे आ गए। फिर क्या बोला है? एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन ए वॉज 30% मोर देन बी। तो हमें बताना है एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन बी। मान लीजिए ये है ए, ये है बी। ए का 30% ज्यादा है तो ये 13x हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा। ओवरऑल एवरेज 63 का है। और बच्चे कितने हो जाएंगे? 50 और 40 यानी 5:4 में। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 65x प्लस 40x इज इक्वल्स टू 63 इंटू 9 हो जाएगा। 105x इज इक्वल्स टू 63 इंटू 9। मुझे दिख रहा है 7 से 15 बार, 7 से 9 बार। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 81/15। ठीक है, हमें बताना है एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन बी। बी कितना है? 10x। 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 81/15 इंटू 10। 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 3 से 27 बार, 27 दूनी 54। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। समझे? स्मार्ट कैलकुलेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। ए और बी में टोटल 110 बच्चे हैं। ए में 10 ज्यादा है बी से, तो यानी ए में कितने हो जाएंगे? 60, बी में 50। बी का एवरेज 20% ज्यादा था ए से, तो यानी अगर ए है, बी है, बी का 20% ज्यादा है यानी 6x, 5x। ओवरऑल एवरेज कितना बोला है? 72। 72 नीचे पे कितना आ जाएगा? 6:5। तो क्या बन जाएगा हम पे? 60x इज इक्वल्स टू 72 इंटू 11। 6 से 10 बार, 6 से 12 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13.2। हमसे क्या पूछा है? एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन ए कितना है? 5x, 5x यानी 13.2 इंटू 5। 13 5 जा 65 प्लस 1 यानी 66। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। समझे? इजी था। अब आपको ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। और मैं आपको पहले ही बता दूं, वेटेड एवरेज वाले क्वेश्चंस आपके काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, स्पेशली एलिगेशन में। नेक्स्ट है कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस, इनको देखते हैं। क्या बोला है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉइन्स इन अ बॉक्स, 50 पैसे का और 25 पैसे का। टोटल जो मनी है वो 42 रुपए है। अगर टोटल कॉइन 120 है तो 25 पैसे के कितने कॉइन होंगे? ये हमारा कॉइन के ऊपर बेस्ड हो गया। अब इन टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं? इन टाइप ऑफ क्वेश्चन में देखो हमें क्या बोला है कि टोटल जो कॉइन्स हैं वो है 120। मान लीजिए अगर हम पे 25 पैसे के ही 120 कॉइन्स हो तो कितने रुपए बन जाएंगे? 25 पैसा इंटू 120 डिवाइड बाय 100 क्यों करा? ताकि वो रुपए में कन्वर्ट हो जाए। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, 5 तो यानी 30 रुपीज। यानी अगर 120 के 120 कॉइन 25 पैसे के हो जाएं तो कितने रुपए बना देंगे? 30 रुपए। अगर वो 50 पैसे के हो जाएं तो कितने बना देंगे? आधा कर लो, 60 रुपए। लेकिन टोटल पैसे हैं कितने पे हम पे? 42 हैं। लगाएंगे एलिगेशन, ये कितना हो जाएगा? 18। ये कितना हो जाएगा? 12 तो यानी 3:2। हमें क्या बोले टोटल कॉइन कितने थे? 120। 120 कितने की वैल्यू हो गई? 3 और 2 5 की। हमसे 25 पैसे के कॉइन पूछे यानी 3 की वैल्यू पूछी है। मुझे दिख रहा है ये जाएगा 24 या 72। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझे? कॉइन्स का भी अब आपने एलिगेशन से करने का मेथड सीख लिया है। नेक्स्ट देखेंगे, ये भी सेम वही है। क्या बोला है? 25 पैसे हैं, 50 पैसे हैं, 36 रुपए बन रहे हैं, टोटल कॉइन 90 हैं। अगर सारे 25 पैसे के हो जाए तो हो जाएगा 25 इंटू 90 अपॉन 100। जीरो से जीरो चले गया, 5 टू ज़ा 10, 5 ज़ा 25। तो हम पे क्या बन जाएगा? 22.5 रुपए।
और अगर सारे 50 पैसे के बन जाए तो 45 रुपये बन जाएंगे। टोटल हम पे कितने हैं? 36 हैं। एलिगेशन लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 9 रेशियो 13.5। मुझे दिख रहा है 4 से 2 बार, 4 से 3 बार। तो यानी जो 90 कॉइन है कितने की वैल्यू है? 5 की वैल्यू है। हमसे क्या पूछा है? इफ द नंबर ऑफ कॉइन्स आर इंटरचेंज देन फाइंड द टोटल मनी। हमसे ये नहीं पूछा है, ठीक है। देखो, जो ये टोटल 5 है ये कितने की वैल्यू है? 90 की वैल्यू है, जिसमें से 25 पैसे के कितने कॉइन हो जाएंगे हम पे? अगर 5 से काटेंगे 18 बार जाएगा, तो यानी 36 कॉइन 25 पैसे के हैं और 54 कॉइन 50 पैसे के हैं। लेकिन अगर हम इनको इंटरचेंज करते तो इंटरचेंज मतलब तब हम पे कितना हो जाएगा? 54 इंटू 25/100 प्लस 36 कॉइन अगर हम पे 50 पैसे के हो जाए अपॉन 100। हमसे यही पूछा गया है उससे बस। 25 से मुझे दिख रहा है 4 बार जाएगा। 54 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा? 13.5 प्लस 50 से 2 बार और ये 18 हो जाएगा। तो हम पे कितना आ जाएगा? 31.5। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। इस बार उसने कॉइन्स ना पूछ के ये पूछ लिया कि अगर कॉइन्स को उल्टा कर दें, मतलब जितने 25 पैसे के कॉइन्स थे अब वो 50 पैसे के हो गए, जितने 50 पैसे के कॉइन्स थे अब वो 25 पैसे के हो गए, तो टोटल कितना पैसा बनेगा अब? ठीक है, समझ आ गया। आपके कॉइन्स के ऊपर जो भी बेस्ड क्वेश्चन होता है वो ऐसे ही आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। इनकम ऑफ ए इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी। इनकम का रेशियो क्या हो जाएगा ए और बी का? अगर बी 100 है तो ए 50 ज्यादा नहीं 150, यानी 3:2। फिर क्या बोला है, ए की इनकम इंक्रीज हुई है 40% से, बी की इंक्रीज हुई है 90% से, तो टोटल कंबाइन इंक्रीज कितना हुआ होगा? मान लीजिए ये है ए, ये है बी। ए की बढ़ी 40 से, बी की बढ़ी 90 से, बीच में एक्स आ गया और यहाँ पे 3:2। तो एक्स की वैल्यू कैसे आ जाएगी? 120 प्लस 180 अपॉन 5 इज इक्वल टू एक्स। तो ये कितना हो जाएगा? 300/5 यानी 60। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। समझे? देखा एलिगेशन के कितने इजी क्वेश्चन रहते हैं। सीजीएल 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। ए स्पेंड 65% ऑफ हिज इनकम। हिज इनकम इंक्रीज बाय 20.1% और एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ 25% से, तो उसकी सेविंग का क्या होगा? सीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन है। सेम ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, क्या करते थे? सबसे पहले इनकम में इंक्रीज या डिक्रीज, कितना बोला है? 20.1%। एक्सपेंडिचर कितने से इंक्रीज हुआ है? 25% से। सेविंग का एक्स मान लेते हैं, यहां पे है हमारा एक्सपेंडिचर, ये है सेविंग। ऐसे करके क्या बोला है कि 65% इनकम चली गई, तो यानी 13 चले गया तो 7 बच गया। अब बस इसे सॉल्व कर लेंगे एक्स के लिए, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 13 प्लस 7x अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 20.1। तो ये कितना आ जाएगा? 250 और 75 यानी 325 प्लस 7x इज इक्वल्स टू 402। 7x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हम पे? 77। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 11%। अब ये वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब इंक्रीज हुआ होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज बाय 11%। समझे? आपको वेरीफाई करना हुआ इन केस तो यहाँ पर 11 रख लेना, इनको सॉल्व करना तो तब भी हम पे 13:7 ही आना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 25 11 हम वेरीफाई कर रहे हैं 20.1, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4.9। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9.1। 7 से काटेंगे 7 बार, 7 से काटेंगे 13 बार, वेरीफाई हो रहा है, मतलब यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। अ स्टूडेंट आंसर 2/3 ऑफ द टोटल क्वेश्चन। 60% करेक्ट हो गए, तो अब वो कितने परसेंट क्वेश्चन सही करे कि उसके टोटल 70% मार्क्स बन जाए? क्या बोला है कि 60% तो उसने सही कर दिए। मान लीजिए वो एक्स और सही कर देता है और ओवरऑल 70% बना लेता है, लेकिन उसने कितने आंसर करे हैं? 2 करे हैं और एक छोड़ा हुआ है। मतलब मान लीजिए कि ये हमारे अटेम्प्टेड हो गए हैं और ये हमारे लेफ्ट यानी जो बच गए, तो यही उसने बोला है कि 2/3 हमने आंसर कर दिया, तो बचे कितने? एक बचा और 60% करेक्ट कर दिए, तो टोटल कितने रह गए? एक्स रह गए। तो इसको बस अब हम एक्स के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, तो हम पे क्या जाएगा? ये 60 इंटू 2 प्लस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 70। तो जाएगा 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 210। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हम पे? 90। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझे? इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे हमने माना कि ये राइट, इसको राइट अटेम्प्ट कर लीजिए, ये हो गया हमारा राइट अटेम्प्ट। ये कितने रह गए हैं? 60%।
क्वेश्चन कर दिए, ओवरऑल 70 है, तो हम कितने और करें कि 70% नंबर आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बाकी थैंक यू, ये आपका एलिगेशन पूरा हो गया। एंड इसके बाद हमारा अरिथमेटिक पूरा कंप्लीट होता है। एंड अभी मैंने सुना है कि 17 से 21 नवंबर तक सीपीयू की स्लॉट बुकिंग डेट शुरू होने वाली है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेकेंड वीक दिसंबर से आपका एग्जाम शुरू हो जाए। ठीक है, अरिथमेटिक पूरा अपलोडेड है, जैसा मैंने आपको बताया। अगर आप अरिथमेटिक भी कर लेते हैं तो आप क्वांट्स में अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे। ठीक है, बाकी मैं रीजनिंग के लिए भी अब वीडियोस लेके आऊँगा, वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। साथ साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ें भेजता रहता हूँ। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेंबरशिप भी लाइव है, आप मेंबरशिप से ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।